नमस्कार। आज कक्षा द्वादश के रसायन विज्ञान की कक्षा में सभी भैयाओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पी ब्लॉक चैप्टर के 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड आप देख रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स, यानी 17 ग्रुप एलिमेंट्स की क्या क्या केमिस्ट्री है। तो देखिए, सबसे पहले 17 ग्रुप में ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रोटीन। इसमें ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हाइड्रो मीन्स होता है साल्ट, जन मीन्स होता है जनरेटर, यानी जो साल्ट जनरेट करता है उसको हाइड्रोजन कहते हैं। ये नॉन मेटल है, मेटल के साथ मिल करके और मेटेलिक हैलाइड्स अर्थात साल्ट बनाते हैं। साल्ट में आप जानते हैं एक कैटायंस और एक एनायंस होते हैं, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये साल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोजन्स कहा गया है। सबसे नीचे का जो एलिमेंट्स है आपका एस्टाटीन देख रहे हैं, एस्टाटीन ऐसा एलिमेंट्स है जिसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये किसी दूसरे एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन कराते हैं तो एस्टाटीन प्राप्त होता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन की तरह से प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिस प्रकार इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की साथ होती है, इनके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इनको इस ग्रुप में रखा गया है। अब बात आती है कि जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन्स किस प्रकार, कहाँ पर, किस रूप में पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए, बात की जाए तो फ्लोरीन एक प्रकार के 13th एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने 13वां स्थान है इनके सबसे अधिक पाए जाने वाले में। ये समुद्र के अंदर फ्लोराइड्स के रूप में पाए जाते हैं, फ्लोराइड के रूप में, क्रायोलाइट के रूप में, फ्लोरोपेटाइट के रूप में। और क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो 12वां स्थान है सभी स्थान का। ये अधिकांश समुद्र के अंदर सोडियम क्लोराइड का आप नाम सुने होंगे, समुद्र से नमक प्राप्त होता है, तो नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। सी वाटर में फ्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है और आयोडाइड्स है। ये सीवेट्स भी कहा जा सकता है, सीवेट्स में भी ये जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैं ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, किसी न किसी मेटल के साथ मिल करके और हैलाइड्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। ब्रोमीन की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे NaBr, KBr, MgBr2 इसके रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये जितने भी हाइड्रोजन्स हैं एक तरह से कहा जाए कि सीवेट्स या समुद्र में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा, इनकी जो एक्टिविटी है, अब आप देख सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके अगर हम इनके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2s2 नियान 3s2 आर्गन 3d10 4s2 यानी लास्ट में H2P5 आ रहा है। H2P5 अर्थात इनकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के क्रम में आप ध्यान में होगा सबको कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है, तो ड्यान में होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। उसी तरह से आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से आते हैं तो बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे कम होती है, एस्टाटीन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर देखा जाए तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है साइज बढ़ने के कारण। यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्लोरीन की कम होती है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे फ्लोरीन की ज़्यादा होती है और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोटीन
यानी जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, चाहे आयनेशन एनर्जी कहिए चाहे आयनेशन एंथैल्पी। एक सबसे जो मार्क करने वाली चीज है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होते हुए भी इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वह कम होती है। हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो जैसे मान लीजिए क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये अलग अलग शेल है, ये अलग अलग शेल है। अगर हम फ्लोरीन का लिखते हैं 2 और 7 होगा, अगर क्लोरीन का लिखते हैं 2 8 7 होगा, ठीक है। तो अब बाहर से जो इलेक्ट्रॉन इनके पास आता है, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये 7 इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ से घेर के पड़ेगा। यानी जब ये आएगा ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने के कारण रिपल्शन हो जाएगा। क्या होगा? रिपल्शन हो जाएगा। तो जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है कि कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जितने एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है, और जितने एनर्जी को रिलीज करेगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है। तो इनके पास वह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि ना इसमें थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ और वहीं रिलीज हुआ। मैंने रिलीज तो सभी कर दिया लेकिन थोड़ा बहुत भी इसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। किसकी? फ्लोरीन की। क्लियर सबको? तो ये तो रहा आपके फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद आइए केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के क्रम में सबसे पहले ये होता है कि किसके किसके साथ मिलता है और किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है। तो एक चीज़ हमने बताया आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन चूंकि हाइड्रोजन है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इनकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए -1 यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये आपका आयनिक होगा। क्या होगा? आयनिक होगा। लेकिन इनके अंदर +1 +3 +5 +7 इस तरह के भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है। अभी आप पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स होते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स, यानी कि हाइड्रोजन अपने दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ करके कंपाउंड्स बनाता है। यानी कि फ्लोरीन सबसे छोटी साइज की है तो किसी भी बड़े साइज के हाइड्रोजन के साथ मिल करके और कंपाउंड्स बनाता है। और उस इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 +3 +5 +7। यानी कि IF7 का नाम आपने सुना होगा, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड्स। IF7 के हमने कि आयोडीन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, वह आयनिक बॉन्ड से नहीं जुड़ा है बल्कि किससे जुड़ा है? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम उसको जितनी भी +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वह कोवलेंट नेचर की है। किस नेचर की है? कोवलेंट नेचर की है, ठीक है। इस वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, सबको ध्यान में होगा। दूसरा एक काफी है इसमें कि ये किनके साथ रिएक्शन करते हैं। तो पहला आता है क्योंकि हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? देखिए HF, HCl, HBr, यानी हाइड्रोजन के साथ एक होती है कि हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन हेलाइड बनाता है। आपको ध्यान में होगा हाइड्रोजन हेलाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, माने जब वाटर मिलता है तो एसिड बन जाता है और वाटर नहीं मिला तो केवल हेलाइड्स कहलाएगा, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, ठीक है। अब ये जो HCl, HBr, HF बना है एक प्रकार का एसिड है। अगर आपसे पूछा गया कि बताइए कौन अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसको कहेंगे जो जितना जल्दी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की। और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? घटती जाएगी। इस वजह से HI मोर एसिडिक होगा कंपेरिजन टू HBr, HCl
और HF। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि HCl, HBr और HI में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन मिला आपके? HI। ठीक है, तो इस तरह से आपके रेडियोटिव विथ हाइड्रोजन। इसके बाद आता है रेडियोटिव विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बहुत से ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, जिससे फ्लोरीन भी बनाता है, क्लोरीन भी बनाता है, ब्रोमीन भी बनाता है, आयोडीन भी बनाता है। फ्लोरीन मात्र केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड्स, लेकिन क्लोरीन 5 बनाता है, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, पायरोक्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। इस तरह से कई प्रकार के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और ये एसिड बनाते हैं। इसमें भी कभी पूछा जाता है कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है? तो जैसे Cl2O3 और ClO2 दोनों में पूछा जाए कि कौन स्ट्रांग एसिड है, दोनों में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वह ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर सबको? अब प्रश्न आता है इसमें कि आयोडीन के ऑक्साइड्स है, क्लोरीन के ऑक्साइड्स है, ब्रोमीन के ऑक्साइड्स है, किसकी ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है? तो आयोडीन की ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम क्लोरीन होता है, उससे कम ब्रोमीन होता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि मेटल के साथ कैसे रिएक्शन है। तो चूंकि आप जानते हैं कि मेटल है तो नॉन मेटल के साथ रिएक्टिव अच्छा रहेगा। तो जितने भी रिएक्टिव मेटल हैं वह आपके फ्लोरीन के साथ ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। फ्लोरीन के साथ ज़्यादा फ्लोरीन